हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी की तरफ से लेने जाने वालों में से एक एग्ज़ाम जो कि हायर सेकेंडरी बेस के ऊपर होता है, जिसे हम CHSL भी कहते हैं, यानी कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ये 12th बेस के ऊपर होता है। तो इसमें जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं 4 सेक्शंस में आते हैं। एक रहता है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग, इंग्लिश और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पर सेक्शन में से आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मार्क्स रहते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये मैंने आज आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठाया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में उन पेपर्स में से क्वेश्चन उठाएं और इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने दिया हुआ है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा इज। ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली फार्मूला बेस पे है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपली कर लोगे। जैसे कि फार्मूला है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका सिंपल वैल्यू होता है √2ab। तो a की जगह है 8 और b की जगह है 25। तो ये आ जाएगा 2√8 × 25। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा 2 × √200। ठीक है। अब यहाँ से हम अगर यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 100 × 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपके लिए समझाने के लिए। 100 × 2। अब अगर 100 को रूट से बाहर लाएंगे तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 × 10√2। ये आ जाएगा 20√2। इसका हमने आंसर निकाला जो कि ऑप्शंस में दिया गया है यहाँ पे 20√2। पहला जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल सिंपली फार्मूला बेस पे था। अगर आपको फार्मूला याद है तो तभी आप कर सकते हो। इसके बाद एक बात मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूला बेस पे होते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने फार्मूलाज याद होंगे आप उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को पिकअप करोगे। जिस तरीके से हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन, रिचा ट्रैवल्स फ्रॉम A to B। रिचा ट्रैवल कर रही है A to B, स्पीड है इसकी A to B, यहाँ मैं समझा लेता हूँ। A to B जा रही है स्पीड 15 किलोमीटर, ठीक है। B to C जा रही है 20 किलोमीटर स्पीड, और C to D जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। हमें बताना है A, B और B, C एंड C, D, यानी ले रही है। अगर ये सब बराबर हैं तो हमें स्पीड बतानी है। अब यहाँ पे फिर से फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन एक बात मैं समझा दूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन में आप सिंपली एवरेज निकालते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हार्मोनिक मीन जो है, हार्मोनिक मीन में हम डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालते हैं। हमें यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज दी गई हैं, 15, 20 एंड 30। यहाँ पे जो स्पीड दी है हम इसका एलसीएम लेते हैं। 15, 20 और 30 का जो एलसीएम है वो अपने पास आ गया 60। एलसीएम मीन्स लीस्ट मल्टीप्लाई, जो लीस्ट होगा कॉमन मल्टीप्लाई में होगा, जो सबसे कम होगा वो 60 आता है, जो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा एलसीएम 60। अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब हम इजीली इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो वो आ जाएगा 60 + 60 + 60। अब इंटरवल क्या है, 4 + 3 + 2। 4 + 3 + 2, ये आ गया 180 डिवाइडेड बाय 3 to 5 9। ये आ गया सिंपली 20 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है रिचा की। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल इजी। अब तीसरा क्वेश्चन है, वो है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मैं आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का सिंपली यहाँ पे 2 साइड होते हैं, लेंथ ब्रेडथ, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेडथ नहीं दी गई है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन थोड़ा पलटा के दिया हुआ है। यहाँ पे है डायगोनल दी गई है, ठीक है।
तो डायगोनल कितनी है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर और लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर। अब रिलेशन बदल गई, अब हम इसको जो एरिया के लिए, जो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, हम उस बेस पे इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अब रेक्टेंगल का एक और फार्मूला होता है, अगर हमें वो फार्मूला याद होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया, देखो पहला जो मैंने आपको बताया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो जब आपको लेंथ और ब्रेड्थ मेंशन की गई होगी तब वो एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा एरिया इक्वल टू, मैं फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, L रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, L इंटू रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये फार्मूला अगर याद होगा तभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। अब L क्या है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितनी है 12 अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर, डी कितना है 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, वो हो गया 12 इंटू अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 दैट इज 225 माइनस 144, ठीक है, 225 माइनस 144, ये आ गया 12 इंटू अंडर रूट ऑफ 225 में से अगर 144 निकाल लेते हैं हम, ये आ गया 81। अब रूट के साथ अगर 81 कैंसिल हो जाएगा, वो 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 81, तो ये आ जाएगा 9, 12 इंटू 9 ये हो गया 108 सेंटीमीटर, ठीक है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस रेक्टेंगल का एरिया। ये क्वेश्चन भी फार्मूला बेस पे है। मैंने आपको बताया ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये फार्मूला बेस पे ज़्यादातर होते हैं। आपको फार्मूला अगर याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 15 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड हाउ मेनी मैन्स 20 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। फिर से फार्मूला बेस का क्वेश्चन आ गया। एक फार्मूला M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, यानी M1 क्या है अपने पास 15 मैन, 15 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 इंटू D2, D2 मीन्स डेज, तो 15 इंटू 10 हो गया 150, 20 को इधर ले आते हैं, डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू D2। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाता है 7.5, यानी कि इन 7.5 डेज में जो है 20 मैन जो है सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो जितने भी ये क्वेश्चन है सिंपली फार्मूला बेस पे होते हैं। आपको अगर फार्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन को कर सकते। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, इसके 2 कॉर्ड हैं, एक सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जब भी सर्कल के अंदर कॉर्ड्स अगर 2 होंगे 3 होंगे जितने भी होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। 2 के लिए अपने पास फार्मूला RL इंटू LS, यानी कि RL इंटू LS, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे सिंपली उसका पीछे का मल्टीप्लिकेशन, ये जो फार्मूला है सिंपल आप सुन लो, ये भी फार्मूला बेस का क्वेश्चन है। देखो RL कितना है, RL तो हमें दिया नहीं गया है और हमें RL निकालना है। RL इंटू LS, LS है 6 विच इज़ इक्वल टू PL, PL है 9, 9 इंटू L क्या है 4, RL इंटू 6 इक्वल टू 36, RL बराबर हो जाएगा 36/6, वो हो जाएगा 6। पहला क्वेश्चन था ये भी फार्मूला बेस का है, दूसरा क्वेश्चन ये भी फार्मूला बेस का, तीसरा भी फार्मूला बेस का, चौथा भी, और 5 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये सब फार्मूला बेस पे आते हैं। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तभी आप क्वेश्चंस को कर लोगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला को याद करने की कोशिश करो, सिंप्लीफिकेशन बाद में इजी रहती है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे मैंने आपको दिखाया, जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको सिंपली करके दिखाया। तो इन क्वेश्चन को आप जितना उतना प्रैक्टिस करोगे तो हाल ही में आपका अप्रैल में इसकी आपकी स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप अभी से इसको तैयारी कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा ग्रॉस अप रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।